अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालिदैन औलाद के रिश्ते में फ़ासले क्यों पड़ते जाते हैं, इस मौजू पर यह वीडियो का दूसरा हिस्सा है। वालिदैन खा बड़ी बड़ी कोठियों बंगलों में रहते हों या झोंपड़ी में, वो अपनी औलाद को पालते पोसते हैं और उसकी खुशी के लिए हर दुख सहते हैं। उन्हें बाइज़्ज़त और खुशहाल देखना चाहते हैं और उनकी हर कुर्बानी का मकसद अपने कीमती सरमाए यानी औलाद का तहफ़्फ़ुज़ और उसकी खुशी होता है। यहाँ हम उन 4 बुनियादी बातों में से एक पर बात करेंगे जो वालिदैन को औलाद से दूर कर देती है। वो है बच्चों के साथ बदकलामी और बदतमीज़ी से उनको बुलाना या पुकारना। बच्चों को आमतौर पर नालायक, निकम्मा, जाहिल, कामअक्ल, अंधा और ढेर सारे ऐसे अल्फाज से पुकारा जाता है जो वालिदैन की इज़्ज़त और वक़्त औलाद की नज़र में ख़त्म कर देते हैं। और यही वजह है कि इन दोनों के दरमियान नाचाकी बढ़ती जाती है। दूसरी बात यह है कि नसीहत के लिए गाली गलौच और बुरे अल्फाज का इस्तेमाल भी आम है। वालिदैन आम तौर पर बच्चों को कोई अच्छी बात भी समझानी हो तो पहले उसको गाली देते हैं और बाद में समझाते हैं, या ऐसे गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो बच्चे के ज़हन पर बुरा असर डालते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे अपने वालिदैन से नफ़रत करने लगते हैं। फिर दूसरी चीज़ इसमें ये भी आ जाती है कि बच्चों को बाज़ औक़ात वालिदैन ये समझते हैं कि जब तक हमने सख्त लहजा अख्तियार करके और डांट डपट के बात ना की तो ये बच्चा बात नहीं समझेगा। नरम लबो लहजा अख्तियार करना वालिदैन समझते हैं कि ये बहुत ही गलत तरीका है, इससे बच्चे बिगड़ जाते हैं और उनका ख़्याल 100% गलत है, क्योंकि लबो लहजा सख्त और तल्ख़ होगा तो बच्चों के लिए भी नाकाबिल बर्दाश्त होगा। वो नहीं इस बात को सुनेंगे और ना ही आपकी बात को तवज्जो देंगे। एक और चीज़ जिसने बच्चों में बहुत ज़्यादा ख़राबी पैदा की है वो है वालिदैन का बच्चों को डांटना और वो ये ख़्याल करना कि डांट डपट और रोब दाब से वो अपने बच्चे को बिगड़ने से बचा लेंगे। हालांकि बच्चों के साथ इस तरह का सलूक जो है वो कहते हैं कि हम डिसिप्लिन सिखाने के लिए करते हैं। इससे डिसिप्लिन का कोई तल्लुक़ नहीं है, बल्कि बच्चों को जब तक आप तारीफ़ करके हौसला अफ़ज़ाई नहीं करेंगे, उनके साथ आप मोहब्बत और शफ़क़त से पेश नहीं आएंगे, तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। फिर कुछ वालिदैन जो हैं वो बच्चों के सामने अपने आप को बहुत बारोब और ऐसा साबित करने की कोशिश करते हैं कि उन जैसा है ही कोई नहीं, और उनकी जो शख्सियत में अक्कड़ और फ़ख्र है वो इसलिए है कि उनका ख़ानदान, नस्ल या किरदार जो है वो दुनिया के दूसरे लोगों से बहुत बेहतर है या बहुत आला है। हालांकि इस चीज़ का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता। फिर बच्चों की तारीफ़ ना करने का जो रुझान है उससे भी बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की राह हमवार होती है, क्योंकि जब बच्चों की आप हर बात पे हौसला शिकनी करेंगे, बात बात पे उनको आप नज़रअंदाज करेंगे, उनकी तारीफ़ नहीं करेंगे, तो बच्चों में आगे बढ़ने का हौसला और हिम्मत ख़त्म हो जाएगी। और जब उनमें किसी चीज़ की सलाहियत नहीं होती है तो वो फिर मायूसी की तरफ गामज़न हो जाते हैं। फिर बच्चों को वालिदैन के साथ मिसाली अंदाज़ में गुफ्तगू करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे अपने वालिदैन को और जो भी उनके साथ बातचीत करने वाले लोग होते हैं उनको नकल करते हैं। माँ बाप का आपस में बात करने का तरीका बच्चों के लिए एक बेहतरीन नमूना होता है। वो सच, झूठ, सख्त कड़वे लहजे और डराकापन सब कुछ वो अपने वालिदैन से सीखते हैं। इसलिए बच्चों को बिल्कुल भी ऐसा माहौल नहीं देना चाहिए जिससे वो बाद में कॉपी करें तो आपको तकलीफ़ हो। बच्चों को ताने देना भी एक आम सी बात है। कुछ माएँ और कुछ बाप अपनी औलाद को उनके ननिहाल, ददियाल, अज़ीज़ व अक़ारब, दोस्त, रिश्तेदारों की ख़ामियों के ताने देते हैं, जिसमें उन बच्चों का बेचारों का कोई कसूर नहीं होता। वो बिल्कुल नहीं जानते, उनको उन चीज़ों का कुछ भी इल्म नहीं होता, लेकिन बस उन्हें हर वक्त उनकी औकात याद दिला दिला कर शर्मिंदा किया जाता है। फिर उनको गलीज़ किस्म की बातें की जाती हैं और बच्चों की बेइज़्ज़ती करना और मजाक करना तो एक आम सी बात है जो बच्चों के जहन में सवाए नफ़रत के और उनसे दूरी की और कोई चीज़ पैदा नहीं करती। और यही चीज़ें फिर बाद में बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस होती हैं और बच्चों में फिर बद अखलाकियाँ बढ़ने लग जाती हैं।
بعض گھرانوں میں والدین اپنی اولاد کو منحوس سمجھتے ہیں اور بد دعائیں دیتے ہیں، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کا بیٹا یا بیٹی ان کے کاروبار میں نقصان کی وجہ ہے، یا کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے تو اس کی وجہ بھی اس کی کوئی اولاد ہے، یا کوئی نوکری چھوٹ گئی ہے، یا کسی قسم کی کوئی بھی خاندان میں خرابی پیدا ہوئی ہے تو اس کی ذمہ دار ان کی اولاد ہے، یا ان کو ایسا کہتے ہیں، ایسے الفاظ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں جو بہت ہی دردناک اور تکلیف دہ ہوتے ہیں، کہ جیسے تم مر ہی جاؤ، تم نے ایسا کیوں کیا، تمہیں سکون نہ ملے، تم ذلیل ہو جاؤ، تمہیں کوئی کام نہ ملے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب سوچیں کہ والدین ہی اپنی اولاد کے ساتھ اس طرح کا انداز اختیار کریں گے تو کیا اولاد اپنے والدین کے ساتھ رہنا اور ملنا پسند کرے گی؟ اور والدین کا جو انداز گفتگو اور طریقہ گفتگو ہے، یہی بچوں کو اپنے ساتھ جوڑتا اور ان سے توڑتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ بچے وہی سیکھیں گے جو اس کے والدین نے ان کے سامنے کیا۔